हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए ये फुल मून कैसा हो सकता है, ये फुल मून पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपके लव लाइफ में। जो लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में है, स्पेशली ये रीडिंग उन्हीं के लिए रहेगा, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। एंजल्स हमें गाइड करेंगे एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और आपका ऐसा कौन सा कर्मा है जो इस फुल मून पे रिलीज़ होने वाला है, और उसके जो गुड कर्मा है उसके ब्लेसिंग्स आपके तरफ आने वाले हैं, वो क्या हो सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए, हम भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन अगर लियो है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। थर्ड पार्टी आपके लाइफ से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफ़ी लोग यहाँ पर निजात पाओगे। थर्ड पार्टी पर्सन आपसे दूर हो जाएगा, मतलब आपके पर्सन से। तो आपके रिश्ते में एक तरह की मिठास आने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर लग रही है। जो लोग सिंगल से उनके तरफ न्यू प्रपोजल्स भी आएंगे, पर वो लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं। यस, कुछ एंडिंग होगा और एक न्यू बिगनिंग होगा। आपका जो पास्ट बर्थ का कर्मा है वो क्लियर होने वाला है। मुझे लग ही रहा था कि वो कर्मा से रिलेटेड ही बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई है लियोस के लिए, कि आपका पास्ट बर्थ का जो कर्मा है वो रिलीज़ हो जाएगा और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। एंडिंग तो होने वाली है, लेकिन उसके साथ में एक न्यू बिगनिंग भी बनी हुई है। गुड लक आपके साथ रहेगा। और किसी किसी को लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, हम तो फंस चुके इस इंसान के साथ, तो ये आपका वहम था। अब ऐसा है, आपको किसी किसी को ये भी लग रहा था या लग रहा है कि हमारे साथ तो हमेशा चीटिंग ही होती है, हमारे जो भी पार्टनर हमें मिलते हैं वो चीटर ही होते हैं, न जाने कब हमारा ट्रू लव ऑफ लाइफ हमें मिलेगा, ऐसा अच्छा पर्सन हमें मिलेगा, ये आप सोच रहे हो। तो आपने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार की घड़ी अभी खत्म हो चुकी है। जो आपने अच्छाई की है वो आपकी तरफ रिटर्न आएगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। तो गिव एंड टेक अभी बैलेंस होगा, मतलब ऐसा पर्सन आपकी तरफ आएगा जैसे आप चाहते हो। लाइक माइंडेड पर्सन रहेगा जो आपके तरफ आने वाला है। और हो सकता है वो कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो। मोस्टली लियोज स्कॉर्पियोज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जनरली तो कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो लियोज मोस्टली वाटर साइन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड। और आपने जो अच्छाई की है, अगर थोड़ी सी भी अच्छाई की है तो उसका 10 गुना ज़्यादा बढ़कर वो फल आपको मिलता है। तो उसे वही वैसा ही कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो ऑन दिस फुल मून इन जुलाई जो आएगा वो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग हो सकता है कोई स्कॉर्पियो हो, तो यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन तो वैसे ही बन रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन जैसा बन गया है करीब करीब। और जे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जे पर से किसी का नाम आता हो, ठीक है। सब कुछ अपने, सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही से बैठ जाएगी, मतलब जैसे आप चाहते थे बस वैसा ही हो, ऐसा हो, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है यहाँ पर काफ़ी हद तक, ठीक है। वैसे भी हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं। एंजेलिक गाइडेंस आपको भलीभांति मिलता रहेगा। आपका रिकन्सिलेशन होने के पूरे चांसेस यहाँ पर है। रीयूनियन आपका पर्सन भी चाहता है, यहाँ पर ये बन गया है, ठीक है। तो आपका रीयूनियन हो जाए, 2 पर्सन हैं और एक दूसरे को हक कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बना हुआ है। एंजेलिक फिगर भी है उसके साथ में, तो एंजेलिक गाइडेंस मिलेगा। एंजल ऑफ लव आपके साथ रहेंगे। आर्कएंजल राफेल आपको गाइड करेंगे। आपका हार्ट चक्रा ओपनिंग का टाइम रहेगा। ये हो सकता है काफ़ी लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो। बहुत से लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, अभी अवेकनिंग का टाइम आ रहा है आपका, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। कुछ लोग जो है वो अपने रास्ते बदलना चाहेंगे। कुछ लोग हैं आप में से, हर एक के लिए हर एक मैसेज नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो अपने रास्ते जुदा करना चाहते हैं, मतलब आप अपने पर्सन के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, क्योंकि उसने आपका दिल तो तोड़ा ही है, साथ में आपके विश्वास की भी पूरी की पूरी मतलब लगा दी है वाट। तो आप उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा अगर आपने उसके साथ कंटिन्यू किया तो ये आप अपने आप से ही धोखा कर रहे हो। किसी किसी के लिए ये एनर्जी यहाँ पर है, सबके लिए नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक गिटार बन गया। हो सकता है आपको म्यूज़िक बजाना अच्छा लगता है, या म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो आपकी तरफ भी जो सिंगल्स है उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो इस तरह से हो सकते हैं कि वो म्यूज़िक लवर हो, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ तो एक ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एक्सपांशन की एनर्जी है। आपके बिजनेस में, करियर में भी एक्सपांशन रहेगा,
ठीक है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अगर आज आप समझो फॉर एग्जांपल कुछ छोटा अमाउंट कमा रहे हो, तो हो सकता है इस फुल मून के बाद आपको ड्रास्टिक चेंज, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा आपके इनकम में, कि बहुत ज़्यादा मतलब आप जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कई ज़्यादा बड़ा अमाउंट आपकी तरफ आए। बिजनेस अगर करते हो आप तो, और अगर जॉब करते हो तो हो सकता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, या फिर पहले से कोई इंटरव्यूज़ देकर रखे थे, तो वहाँ पर पॉसिबल है कि आपको सक्सेस मिले। काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, जो भी एक पैटर्न बना हुआ है ज़िंदगी का उसे आप उससे बाहर निकलकर कुछ नया करना चाहते हो। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी वैसे ही बनी हुई है। जिनकी शादी हो रखी है, जिन्होंने पहले कंसीव कर लिया, उनके यहाँ बेबी बर्थ हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे। वो सॉफ्ट टॉयज कितने क्यूट क्यूट होते हैं, तो आपके पर्सन को आप वैसे लगने लगोगे, या आपको आपका पर्सन इतना क्यूट लगने लगेगा। ये भी हो सकता है। काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है। बच्चों के लिए खिलौने लेकर आए आपके पर्सन, ये भी हो सकता है अगर आपकी पहले से शादी हो रखी है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको इतना डिस्टर्ब करके रखा है ना कि आपके अंदर अभी इमोशंस बचे हैं कि नहीं आपको ही समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसे लगता है आपको सारे इमोशंस चले गए आपके अंदर के, अभी आपको किसी से भी मिलने की इच्छा नहीं होती, कुछ नहीं होता, ऐसे लग रहा है किसी किसी को। तो ये सारी पॉसिबिलिटी रहेगी आपके लिए इस फुल मून पे। आप इस तरह से सोच सकते हो, लेकिन आप पॉजिटिव सोचे तो अच्छा है। ठीक है, कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए ही बना हुआ है। और ये जो सारे लोग समझो किसी किसी की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी में आए और आपका दिल तोड़ कर चले गए हैं, क्योंकि ये आपका पास्ट बर्थ का कर्मा था जो आपने रिलीज़ करना था। तो इस फुल मून पे आपका पास्ट लाइफ का कर्मा जो है वो रिलीज़ हो गया है, सब कुछ हो गया है। अभी एक न्यू बिगनिंग होगी। काफ़ी लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो आपके सामने घुटनों पे झुक जाए, ये भी हो सकता है। नी डाउन होकर आपको सॉरी कहे, ये भी बातें यहाँ पर हो सकती है। आप अगर देख पा रहे हो, यहाँ से ठीक से दिख रहा है आपको, तो ये मैन का जैसे नी डाउन, नीज पे मतलब पैर फोल्ड करके ऐसे बैठा हुआ, और हाथ तो मतलब ऐसे कुछ इस तरह से वो स्टैचू जैसा बन गया है, यहाँ पर एक फिगर बन गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस तरह से आपको सॉरी कहे, आपके सामने नी डाउन हो जाए। जब आप कहोगे कि हमें आपसे मूव ऑन करना है, हमें आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई ताल्लुक नहीं रखना है, तो इस तरह से भी वो कर सकते हैं। ट्री ऑफ लाइफ भी आ गया यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एंजेलिक गाइडेंस आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपका रीयूनियन हो जाए। अगर आपका पर्सन इस तरह से आपको सॉरी कहे और आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए, तो हो सकता है कि आप मान भी जाओ कुछ लोग। और कुछ लोग हैं कि वो अपने रास्ते बदलना चाहते, जुदा करना चाहते, वो अलग रास्ते से चलना चाहते, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। और आपके करियर में भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये। ठीक है, से देखते हैं हम। बहुत अच्छी एनर्जी आई है लियोस के लिए। तो आपका कर्मा कौन सा रिलीज़ होने वाला है ऑन दिस फुल मून? तो पास्ट बर्थ का कुछ कर्मा था, जैसे कि आप सोच रहे थे कुछ लोग कि ऐसा क्यों है कि हमारे साथ हर वक्त चीटिंग क्यों होती है। ठीक है, हमेशा हमारा पार्टनर जो होता है, शायद आप में से कुछ लोगों को एक से ज़्यादा टाइम ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि लोग आते हैं, आपके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा लेते हैं और फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। मतलब आपकी अच्छाई जो है उसका एडवांटेज लेकर चले जाते हैं। तो आपको हर बार ऐसे लगता है कि ऐसा क्यों। तो काफ़ी लोगों का तो ऐसे हुआ है। अभी आप में से कुछ लोगों का तो ऐसा हुआ है कि आपके अंदर कुछ भावनाएं बची है, इमोशंस बचे हैं कि नहीं, आपको ही समझ में नहीं आ रहा है अभी। मतलब इस तरह के कि किसी के लिए किसी को लव करे, किसी के साथ शादी करे, या कुछ ऐसा किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, और कर्मा जो रिलीज़ हुआ है वो ये हुआ है कि पास्ट बर्थ के हमारे जो कर्माज होते हैं ऋणानुबंध होते हैं। मतलब ऋण मतलब कर्जा, लोन, मतलब हमारे उनके साथ जो बंधन होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि हमने कभी कुछ उनका बिगाड़ा होगा, हमने शायद दिल तोड़ा होगा लास्ट बर्थ में उनका, इस वजह से वो इस बर्थ में आकर सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं हमारे साथ। अगर आप ऐसा सोचो तो ये बात हो सकती है ना। और अगर आप ये सारी पास्ट बर्थ में वगैरह बिलीव नहीं भी करते हो तो आप ऐसा सोच लो, आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो सारे आपके जो अच्छे कर्माज है उसके ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं। तो गुड लक आपके साथ रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी वहाँ पर आई थी। थोड़ा स्टबर्ननेस की एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपने अपना रास्ता बदलने का जो फैसला है वो बिल्कुल स्ट्रांगली बना लिया है कि आपको अभी अकेला आगे बढ़ना है और कुछ और सोचना है खुद के लिए। ठीक है, कार्ड से देखते हैं हम अभी। ट्रांसफॉर्मेशन, तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी आपके लव लाइफ में। आपके खुद के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। हमने यहाँ पर अभी बताया आप खुद को बदलना चाहते हो, सब चेंज करना चाहते हो, तो वही चेंज की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, अवेयरनेस, आपका अवेयरनेस खुद के लिए, खुद के इर्द गिर्द के जो आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है उसके लिए बढ़ जाएगा। अभी बहुत सी चीज़ें आप है ना जिस तरह से अब तक सोचते थे वैसा नहीं सोचोगे। अभी आप उनको सोचने का अपना नज़रिया बदल दोगे और एक न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में इस तरह से करोगे कि अपनी सोच ही बदल दोगे आप। ये बात हो सकती है। हो सकता है आपका एनलाइटनमेंट का टाइम हो। काफ़ी लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर। कन्फ्लिक्ट एंड डिफेक्ट, आप लोगों में से कुछ लोगों का रिश्ता जो है वो कुछ इस तरह से है कि बिल्कुल
मतलब आप लोगों को तो पता है कि आपके पर्सन के साथ आपका कैसा हुआ था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं, तो उसमें से आप कोई लेसन लर्न कीजिए। आप यही करने वाले हो, जो हुआ था ना, बुरा जो हुआ था, बुरा वक्त आपने देखा है अपने रिलेशनशिप में, तो उससे आप एक लेसन लर्न करने वाले हो। आप में से काफ़ी लोग ये चेंज करने वाले हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोग जो अपने पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपका ऐसा है कि आप ये सोचोगे ठीक है हम इसको माफ़ कर देंगे, लेकिन ये फिर से लड़ाई झगड़ा ना करें हमारे साथ, तो ऐसा कुछ आप उनसे वादा ले सकते हो, या कुछ ऐसी बात, या किसी बड़े बुजुर्ग को बीच में लाकर बात करा दो ये, या फिर किसी फ्रेंड को बीच में ले लोगे। तो ये सारी चीज़ें आप करने वाले हो खुद को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, जो लोग ऐसा करना चाहते हैं। तो ये फुल मून पे कुछ इस तरह से ही आपका दिमाग काम करेगा कि आपको लगेगा कि मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत इमोशनल हो लिया, अब मुझे प्रैक्टिकल होना है। और जिनकी शादी हो रखी है, बच्चे हैं, तो आप लोग सोचोगे कि ठीक है मैं अपने बच्चों के लिए तो इसको माफ़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ऐसे आप सोच सकते हो। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा इन दिनों। ये आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा ऑन दिस फुल मून। यही बात है कि मुझे ऐसे लग रहा है आपका एनलाइटनमेंट का टाइम है, आप हर चीज़ को अलग तरह से देखने लग जाओगे। 3D वर्ल्ड से 5D वर्ल्ड में आप शिफ्ट होने वाले हो, 3D वर्ल्ड से निकलकर 4D और 5D, ऐसे आप मतलब थर्ड डायमेंशन से निकलकर फोर्थ डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन में एंटर करो। ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है वो पाथ पर है जो लोग। ड्रास्टिक चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं ऑन दिस फुल मून। ये फुल मून लियोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके खुद में चेंजेस आएंगे। रिलेशनशिप का तो ठीक है, वो आएंगे, पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करेंगे, रीयूनियन करेंगे, आप एक हो जाओगे, और आप लोग काफ़ी उनसे वादे ले लोगे और बच्चों की तरफ देख के माफ़ भी कर दोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई थी और बच्चे नहीं हैं तो आप शायद उनको माफ़ कर दो, रिकन्सिलेशन कर लो उनके साथ, ये हो सकता है, रीयूनियन हो जाए आपकी। लेकिन आप खुद ही अंदर जिसका ये एनलाइटनमेंट का अभी तक टाइम नहीं आया है, वो खुद ही अंदर ये सोचता रहेगा कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो चेंज हो रहा है। आपके इर्द गिर्द की एनर्जीज आपको समझ में आने लगेगी। ऐसा किसी के साथ हो सकता है। मेमोरीज ऑफ लव, तो आप में से कुछ लोग जो है थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो सकते हो ऑन दिस फुल मून। आपको पहले की यादें आएगी, पहले जो हुआ था आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, वो सारी बातें याद आएगी, आपके पर्सन ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, फिर भी आप उनके साथ कंटिन्यू करना चाहोगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पास्ट की बातें याद करेंगे, पास्ट की ज़िंदगी याद करेंगे और ये तय करेंगे कि आगे उन्हें क्या रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता चुनना है, ठीक है। तो ये किसी के लिए हो सकता है, मैंने यहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग मैसेज बता दिए हैं, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लिया करें, हर एक के लिए सेम मैसेज नहीं हो सकता। थ्रोट चक्रा, तो आपके सामने सच्चाई आएगी, आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन होगी, ठीक है। कोई तो सच्चाई आप जान जाओगे, खुद के बारे में जान जाओगे, यूनिवर्स के बारे में जान जाओगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के बारे में, ज़िंदगी के बारे में सच्चाई जान जाओगे आप, कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कैसे जी रहे हो आप। तो ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। थोड़ा सा अलग रीडिंग हो रहा है ये, लेकिन एनर्जीज ऐसी आ रही है यहाँ पर, क्या करें, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड। बिजनेस के लिए, जॉब के लिए भी अच्छा रहेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी तरफ। अभी तक आपने कुछ सोचा नहीं था कि किसी और फील्ड में ट्राई करने का, लेकिन अभी हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आए कि और आप किसी और फील्ड में भी ट्राई करो। तो जो जॉब के लिए देखना चाहते हैं, बिजनेस के लिए देखना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज था के लिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, तो एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ने दीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, तो कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें हो जाएगी और आपको उनमें बिलीव करना भी आ जाएगा, या आप सीख जाओगे। आपको करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें होने वाली है, कुछ आपके ब्लेसिंग से आपने जो अच्छाई की थी इस बर्थ में चाहे पास्ट बर्थ में, उस अच्छाई की एनर्जी आपके साथ रहेगी। और इस फुल मून पे आपका जो अच्छा कर्म था उसका, वो मतलब आपके अच्छे कर्मास जो है उसके ब्लेसिंग्स रिलीज हो गए, ठीक है। ए टाइम फॉर हीलिंग, सी आपके हेल्थ में एकदम अचानक से मिराकुलस हीलिंग आएगी। हेल्थ के इशूज चल रहे थे, आपको हेडेक चल रहा था, आपको हेडेक या माइग्रेन रिलेटेड तकलीफें चल रही थी, समझो किसी के लिए ये हो सकता है। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में किसके लिए है ये बात। तो जिनको ये हेडेक चल रहा था, माइग्रेन रिलेटेड बातें चल रही थी आपकी ज़िंदगी में, तो आपके हेल्थ में इशूज चल रहे थे कुछ हेडेक जैसे, तो वो वहाँ से भी आपको निजात मिलेगी, रिलैक्स फील करोगे आप एकदम। अचानक से सब कुछ हीलिंग, इस तरह की हीलिंग आएगी आपके लव लाइफ में, आपके लाइफ में, आपके हेल्थ में, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, कंक्लूजन्स जो है वो बाहर आएंगे, इसमें से कुछ ना कुछ बाहर आएगा। अब तक जो चल रहा था वो ज़िंदगी एक साइकिल में चलती जा रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। किसी के लिए ऐसा है जिनकी शादी हो रखी है, उनके लिए एक रूटीन बन गया था, आपके पर्सन जो है वो सुनते नहीं, मानते नहीं, बाहर किसी और के पीछे हैं, या कुछ ऐसे बच्चे हैं क्या करें आपको समझ नहीं पा रहे थे। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके पर्सन बाहर किसी और के साथ बिजी हो गए, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, तो वहाँ पर भी मतलब आप रोज़ का वही टेंशन था आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अब ऐसा है, जो लोग चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाए, तो रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पर भी आई थी, यहाँ पर भी आई है स्ट्रांगली।
ठीक है, कुछ लोग ये समझ रहे हो कि जो हमारे साथ हुआ उसमें से हम लेसन ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे और कुछ अलग सोचेंगे खुद के लिए। तो एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी मकाम पे आप पहुंचने वाले हो, कोई डिसीजन पे आप पहुंच जाओगे। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। एंजल प्लीज लियोस के लिए कुछ दीजिए। तो जहाँ पर आपको पहुंचना था आप पहुंच जाओगे। एक ऐसी जगह जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे थे कहाँ जाना है, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, राउंड एंड राउंड सब कुछ चल रहा था, सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही थी, वो इंप्रूवमेंट होगा तो होगा, लेकिन आप कुछ कंक्लूजन निकाल पाओगे इस सारी सिचुएशन से। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। थैंक यू सो मच एंजल्स, लियो की रीडिंग में लियो का कार्ड। तो आपका जो अहंकार है उसको बीच में ना आने देना किसी भी सूरत में नहीं। मतलब कभी कभी हम अहंकार करते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमारा प्राइड है, अहंकार है, या फिर हमारा स्वभाव है। वैसे लियोस का नेचर थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, ईगोइस्टिक रहता है, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है, अच्छे रहते हैं लियोस। बॉटम ऑफ द डेक इज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिब्बस मून। तो हो सकता है आपने जो सोच रखा है बहुत जल्द वो आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपके अच्छे कर्मास की ब्लेसिंग्स तो आप रिवील होने ही वाले हैं। अभी अच्छे कर्मास की पॉजिटिव एनर्जी है ही यहाँ पर, तो बहुत अच्छा और ड्रास्टिक चेंज लेकर आने वाला है ये फुल मून आपके लिए। ये फुल मून आपके लिए कुछ नए चेंजेस लेकर आएगा आपके अंदर, खुद के अंदर आपकी। अच्छा रहेगा ये। टू बी फेयर, आप सिर्फ सच बोलना चाहोगे जो हमेशा से करते हो आप, और सच सच सुनना चाहोगे, और सब कुछ बैलेंस करना चाहोगे अपनी ज़िंदगी में। आप नहीं चाहते हो किसी ने आपका दिल दुखाया तो आप भी करें ऐसा आप नहीं चाहते हो, लेकिन आपको गुस्सा बड़ा आता है, एग्रेसिवनेस बढ़ा हुआ रहता है आपका कभी कभी। वो तो प्लैनेट्स पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से जो वो जहाँ चले जाते हैं वहाँ से हमें जो रेज उनके आते हैं, हमारे तरफ जो वाइब्रेशंस आते हैं, उस हिसाब से हमारा सभी राशियों का ये सब कुछ चेंज होता रहता है। मतलब हमारे मूड स्विंग्स ये वो। और वैसे मून तो पता है आपको, मून की वजह से अगर समंदर में हलचल मच सकती है तो हम तो इंसान है फिर, वो भी इतने छोटे से समंदर के सामने। तो हमारे अंदर भी होता है, तो कभी हम एग्रेसिव बन जाते हैं। लियोस कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, एंग्री हो जाते हैं, एंगर बढ़ जाता है, एंगर इश्यूज़ तकलीफ देने लगते हैं और एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद आप इस रिश्ते में बैलेंस लाओगे। जो लोग चाहते हैं बैलेंस करना, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, चाहे आपकी शादी हुई है ना हुई है, तो आप तब भी आप ये चाह सकते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आप नहीं चाहते हो, आप सब कुछ सही सही सच सच एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताकर फाइनली दी एंड करना चाहते हो ऐसे रिश्ते का, जो आपके लिए भी सही नहीं है और सामने वाले के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि उसने आपका दिल के साथ साथ विश्वास भी तोड़ दिया है। ए चेंज इन द विंड। तो अभी हवाओं का रुख बदलेगा, चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और ये हैप्पी वाले चेंजेस रहेंगे। चेंजेस तो आने वाले हैं, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक सारी एनर्जी वैसी ही है। लॉयल हार्ट। तो जो सिंगल्स हैं और मतलब जो ब्रेकअप सिचुएशन में से निकलकर सिंगल हुए हैं और यूँ सोचते रहते हैं पता नहीं हमारे नसीब क्यों फूटे हुए हैं, ऐसे लोग हमें ही क्यों मिलते हैं उल्टे सीधे, तो वो हमारे कुछ पास्ट लाइफ कर्मा थे जो हमें यहाँ पर आकर बैलेंस करने थे, वो हमने कर लिए हैं। ऐसा सोचिए और आगे बढ़िए। तो अब आपकी तरफ जो पर्सन, आपको यूँ लगता है ना कि आपकी तरफ कभी कोई आएगा भी या नहीं सही पर्सन, तो अब जो पर्सन आपकी तरफ आएंगे वो एकदम परफेक्ट मैच रहेगा आपके लिए, और आप जैसा चाहते थे वैसा ही पर्सन ये रहेगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा इसके साथ। लॉयल हार्ट, बहुत लॉयल पर्सन रहेगा, जैसे आप चाहते हो कि ऑनेस्ट रहे, गुड लुकिंग रहे, हेल्दी वेल्दी, लविंग, केयरिंग, वेल सेटल्ड, ऐसा पर्सन आपकी तरफ आएगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन रहेंगे, ठीक है। रीजनरेशन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई रहेगी, आपको अच्छा लगेगा सब कुछ। ओवर थिंकिंग की एनर्जी में नहीं रहना है आपने, अभी फिलहाल आप ओवर थिंकिंग की ही एनर्जी में हो। जब लास्ट एंड द फाइनल कार्ड एंजल, पीस। तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको, पीस आएगा आपकी ज़िंदगी में, जो आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, जो सुकून भरे पलों का, तो वो सुकून भरे पल आप एंजॉय करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। चलो और देखते हैं आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज गाइड अस। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपका पर्सन एक्वेरियस हो, किसी किसी के लिए बात हो सकती है। एंजल प्लीज गाइड। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड्स यू। तो आप अकेले नहीं हो, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके फोरफादर्स जो है, आपके बड़े बुजुर्ग जो है, उन सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मैंने कहा था ना, अभी ब्लेसिंग्स ओपन हो गया आपकी। अभी जो गुड कर्मा है ना आपके, उसका फल आपको मिलने वाला है। अभी तक का जो सब कुछ चल रहा था, जो भी निगेटिविटी थी, ऐसा समझ लीजिए कि कुछ बैड कर्मास थे, उनको सेटल करना था, वो सेटल हो चुके हैं।
ठीक है, मिरर हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके सामने। अभी सब कुछ क्लियर होने वाला है, क्या हुआ था क्या नहीं, पास्ट में कैसा था और आपके साथ, इस वजह से भी आप न्यू स्टार्ट करने के मूड में रहोगे। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। तो अभी ऐसा है कि आपने खुद के लिए आवाज़ उठानी है। अगर आप शादीशुदा हो और अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में रिटर्न लाना चाहते हो और उससे अपना हक मतलब मांगना चाहते हो, तो अपने खुद के लिए खुद बोलना है अभी, ठीक है। तो ये मैसेज किसी किसी के लिए हो सकता है। और अगर हम दूसरे वे से बात करें, मैंने जैसे यहाँ पर बताया, 2 तरह के लोग हैं जो हमारा ये रीडिंग देख रहे हैं। एक जो पूरी तरह से लव से ऊब चुके हैं, उनको लव वगैरह में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल के इस टाइम में, तो नहीं है। आपको यूँ लगता है कि बस सब लोग एक जैसे ही होते हैं। किसी किसी के लिए, मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं, हर कोई अपने ऊपर ना ले, तो उनके लिए ये चेंजेस आने वाले हैं, इस तरह के चेंजेस आने वाले हैं। फॉक्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। तो जो लोग अपने पर्सन से कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, तो आप भी थोड़ा सा वक्त ले लें और सोच समझ कर फैसला लें। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो पास्ट का जो बैगेज है वो आप निकाल कर उतार कर फेंक दोगे। वो जो कर्माज है पास्ट के, वो साइड लाइन हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे या हो चुके हैं, हो रहे हैं ऑन दिस फुल मून। एंड धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ इन दिनों, या कुछ अलग ही हो रहा है हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में, अंदर कुछ अलग ही चल रहा है। तो इसका एहसास आपको होने लगेगा, तो आप सोच में पड़ जाओगे। तब आपको एक इनर वॉइस आपका ये गाइड करेंगे कि आप वहाँ पर सही जगह पर पहुँच गए हो जहाँ पर आपने पहले ही पहुँचना था, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर भी पहला कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी। फाइनल एंड लास्ट कार्ड जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन पे आकर ये रीडिंग फिनिश हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। सही बात है, आप ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका ढूंढ लोगे, नए तरीके से अपने लाइफ को आगे ले जाओगे, और ये चेंजेस इस फुल मून पे होने वाले हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, साथ में आपके साथ रेजोनेट किया है और आपने एंजॉय भी किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपसे दरख्वास्त है। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। आई बटन में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगी, तो आप वहाँ पर बाकी वीडियोस भी देख सकते हो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, लियोस के लिए और सारे 12 राशियों के लिए भी किए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना, और उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना। बाय बाय।